नमस्कार दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने गवर्नेंस और फाइनेंशियल प्रोविजंस कवर किए थे। इस पार्ट में हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 के बाकी रिफॉर्म्स यानी ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्ट्रिक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस एक्ट से ट्रेड से रिलेटेड क्या प्रोविजंस लाए गए थे। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड पर मोनोपोली इस एक्ट के बाद भी कंटिन्यू रहा, लेकिन अब चेंज ये हुआ कि कंपनी के एम्प्लॉइज और कुछ प्राइवेट मेंबर्स को भी लाइसेंस लेकर ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। इस लाइसेंस बेस्ड ट्रेड को कहा गया कंट्री ट्रेड या प्रिविलेज ट्रेड। इसी ट्रेड सिस्टम के जरिए इंडिया से ओपीएम चाइना एक्सपोर्ट किया जाने लगा, जिसका बैड इफेक्ट बाद में चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हुआ। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से क्या क्या बदलाव किया गया। तो देखिए, इस एक्ट में गवर्नर जनरल को यह पावर दी गई कि वो अपनी काउंसिल के डिसीजन को कुछ केसेज में ओवरराइड कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस एक्ट से एक मेजर रिफॉर्म लाया गया था, जो था रेवेन्यू और जुडिशियरी को अलग करना। इस एक्ट के आने से पहले माल अदालत यानी रेवेन्यू कोर्ट टैक्स और लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी हैंडल करती थी, लेकिन अब इन कोर्ट्स को बंद कर दिया गया और रेवेन्यू मैटर्स और जुडिशियल मैटर्स को अलग सिस्टम्स में डिवाइड किया गया। ये ब्रिटिश स्टाइल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप था। अब बात करते हैं इस एक्ट के जरिए कंपनी ऑफिशियल्स के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। तो देखिए, कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स को इंडिया छोड़ने के लिए पहले परमिशन लेना जरूरी हो गया, और अगर किसी ने बिना परमिशन के छोड़ा तो इस एक्ट के बाद वो उनका रेजिग्नेशन माना जाता था। तो दोस्तों, ये थे चार्टर एक्ट 1793 के सभी मेजर प्रोविजंस, गवर्नेंस, फाइनेंस, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्ट्रिक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये शॉर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।